इसकी यूनिट यू है। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4, जिसको मीथेन कहते हैं, इसी को CNG भी कहते हैं, जिससे ऑटो चलती है। तो इसका मास क्या होगा? तो एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H। जैसे अगर ये मीथेन का मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन एटम है और कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन होंगे, ऐसा होता है। तो अब हमें सबका लेना पड़ेगा। 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेना पड़ेगा और साथ में किसका लेना पड़ेगा? कार्बन का लेना पड़ेगा। 2 सभी का अगर मास ले लिया जाए, 4H का और एक C का। अच्छा, C का एटॉमिक मास 12U होता है और H का कितना होता है? 1। तो क्या मौजूद आप मुझे बताएंगे इसका इस पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, लेट कर देते हो बताने में मॉलिक्यूल ना। एटॉमिक मास ऑफ C कितना हुआ बोलो? 12U। कार्बन का कितना मास होता है? 12U। और एक का इतना, तो 4 का कितना? तो 4 इंटू 1U, so that is 12U प्लस 4U, तो कितना हो जाएगा? तो इस मॉलिक्यूल का मास 16U है। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, प्रियांशु कितना होगा? बोलो। 18। that is 2 into atomic mass of H plus atomic mass of O। तो इसका 1U और रिद्धि होगा कितना एटॉमिक मास है? 16U। तो 2U प्लस 16U। Cl2 मॉलिक्यूल, दैट इज क्लोरीन गैस होती है Cl2, उसका मॉलिक्यूल, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 अभिनव कितना होगा? 35.5 into 2। 71U। 2 into atomic mass of Cl, तो 2 into atomic mass of Cl लिखा गया है, तो 35.5U 71U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, तो इसमें 6 एटम किसके हैं? कार्बन के हैं, तो 6 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 12 टाइम्स atomic mass of H plus 6 times 180 atomic mass of O। मोहित इसमें वैल्यू फीड करो, बताओ कैसे कैसे लिखें। 2 6 इंटू, अभिषेक बताओ। 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16, और ये सब किस में रहेगा? U में। तो कितना हो जाएगा? 72U प्लस 12U और प्लस 96U, तो कितना हो जाएगा? 180। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 180 पे मास होगा। अब देखो एग्जांपल 3.1, मॉलिक्यूलर मास किसका किसका पूछ रहा है? H2O का तो हो ही चुका है। अब देखिए एग्जांपल 3.1,
ए तो हो चुका है, बी का देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी ये नाइट्रिक एसिड का पूछना, ये तीनों ही एसिड है। तो दैट इज एटॉमिक मास लिखना, इधर मॉलिक्यूलर मास है लेकिन एटम के मास का ये सम। तो दैट इज एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ N प्लस C टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ O। जिगिशा वैल्यू फिट करो। 1 plus 14U प्लस 16U। तो 1 प्लस 14 और प्लस 48 कितना हो जाएगा? That comes as 63। अब देखो ऐसे ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखो, उसमें भी सबके मॉलिक्यूलर मास पूछे गए हैं। H2 का मॉलिक्यूलर मास लिख लीजिए, कितना होगा? अविश बोलो, U के साथ 2U। ठीक है, इनसे दूसरा कुछ पूछ लेते हैं। O2 का बताइए। हाँ बोलो। सही है। Cl2 का आप बता दीजिए, Cl2 इजियर रहता है। Cl2 तो अभी कराया है, इतना क्यों सोच। हाँ बोलो। 71U। गलत क्लास में तो नहीं बैठ गया बेटा। नाउ CO2 का बताओ। आरिश CO2 का बताइए। 44U। चलिए इन सभी का निकालते हैं। दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। तो H2 में 2 H के हैं और हमें सम ऑफ एटॉमिक मास करना है, तो हमें क्या कर देना चाहिए? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H। So that is 2 into 1U। तो 2U हो गया। इतना ही करना है, यही तो बताऊँ। एटॉमिक मास जितने एटम्स है सबका सम कर दो, वही तो वो आसानी से बता रहा है, तुम्हें बता ही नहीं रहा। अगला देखो O2 का। अर्शिता O2 का कितना होगा? चलो O2 का देखते हैं। नाउ molecular mass of O2, that is 2 into atomic mass of O, so 2 into 16U, that is 32U. Cl2, molecular mass of Cl2 chlorine gas, 2 into yellow color की होती है light yellow, that is atomic मास ऑफ Cl। दीपिका Cl का कितना एटॉमिक मास है? 35.5U। so this is 71U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मॉलिक्यूल है। जब जब मैं मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, देखो इसमें कोई भी मेटल एलिमेंट नहीं है। मेटल एटम दिखा, नॉन मेटल ही मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसलिए सब नॉन मेटल ही हैं। ये सब शेयरिंग से बन रहे हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O। मोजिद वैल्यू फीड करो। 12 plus 2 into 16। तो कितना हो जाएगा? 12U
plus 32u. So it comes as 44u. Now CH4 का कराया जा चुका है. C2H6 मोजिस इथेन गैस का कितना मॉलिक्यूलर मास होगा? संजना, बोलो. 30. 2 into atomic mass of C plus 6 into atomic mass. मोजिब कॉमन इंटेलिजेंस तो लगाओ. H से ये तुमका एटॉमिक मास की चार्ट भी तुम्हारा पेज खुला हुआ है, सिर्फ तुम्हें जोड़ के बताना ही है, नहीं तो करो. ठीक है. 2 into 12u सही है, और 6 into जितने एटम होते हैं उन सभी का जोड़ के बता दी जाता है. तो दैट इज, अगर मैं इथेन का आपसे पूछूं तो ये इथेन है. इथेन का मॉलिक्यूल ये किसका है? दैट इज 2 कार्बन है, और ये तो 4 वाला इथीन है. इथेन में 6 होंगे, ठीक है ना. इथीन का भी यहाँ नहीं रखा हुआ. चलो 6 into 1u दैट इज 24u प्लस 6u तो कितना हो जाएगा? 30u. अब इथीन जो मॉलिक्यूल अभी दिखाया था वो इथीन का था. मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4, इसको क्या कहेंगे? इथीन. अनुष्का, इसका कितना होगा? 28u. That is 2 into atomic mass of C plus 4 into atomic mass of H. So 2 into 12u plus 4 into 1u, so 24u plus 4u, that is 28u. जो इंजेक्शन लगता है हम लोगों को तो उसके बाद स्प्रिट होती है. स्प्रिट का फार्मूला होता है CH3OH, मीथेनॉल. इसका क्या नाम है? मीथेनॉल. तो मीथेनॉल का क्या मॉलिक्यूलर मास होगा? एक रूट में लगा के स्प्रिट लगाई जाती है ना, जिससे ब्लड कोएगुलेट या क्लॉट हो जाता है, वही है. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH, मीथेन से मीथेनॉल बना है, क्योंकि मीथेन का क्या फार्मूला होता है, और OH होता है अल्कोहल, तो ऑल लगा दिया. मीथेनॉल. मीथेनॉल का प्रभात फार्मूला होता है 32 आ रहा. दैट इज लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 4 into एटॉमिक मास of H plus atomic mass of 4. मोजिब वैल्यू फिट करो. 12 प्लस 16. अब बोलिए. नहीं तो एक थे ये सब एक साथ ही लो, तो तुम्हें एटम ही काउंट करने अलग अलग क्यों करो? तो कितना हो जाएगा? 12u प्लस 4u प्लस 16u, तो मिला के 32u हो गया. अब देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय फॉर्मूला यूनिट मास? तो फॉर्मूला यूनिट मास लिखिए आप लोग. कंपाउंड्स 2 तरीके के होते हैं. देखिए, कंपाउंड्स एक होता है कोवेलेंट, और एक क्या होता है? तो कोवेलेंट कंपाउंड, और एक है आयनिक कंपाउंड. It is formed
ये कैसे बनेगा? When non-metal atom combines with non-metal, it exists in molecular form. ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, नॉन मेटल से कंबाइन करे, जैसे HCl, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन, कोई मेटल है ही नहीं इसमें, CH4, इसी तरीके से NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन, CO2 कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन, ग्लूकोज सारे के सारे नॉन मेटल, कोई इसमें मेटल है ही नहीं। ये सभी मॉलिक्यूल हैं। इसके अलावा और भी कोवेलेंट कंपाउंड कैसा है, सेम भी आपस में साझेदारी कर लें, H2 Cl2 O2 F2 N2 ओजोन P4 S8, ये सभी नॉन मेटल होंगे। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। सो इट इज फॉर्म, तो व्हेन metal cation combines with, कैसे कंबाइन करता है, नॉन मेटल एनायन, इसमें मेटल जरूर रहेगा, तो आयनिक कंपाउंड होगा, जैसे Na+ और Cl- ये आपस में अटैक हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये इसके पहाड़ होंगे, या मॉलिक्यूल नहीं होगा। तुमने देखा होगा नमक के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, काला नमक के, सेंधा नमक के पहाड़ होते हैं, बेचते भी तोड़ तोड़ के ट्रक पर नहीं रहते, इस तरीके का क्रिस्टल होगा। तो अब हम इसमें पूरे पहाड़ का तो निकालेंगे नहीं, इसका सिंपलेस्ट रेशो देखेंगे। तो इसमें जितने ग्रीन एटम है उतने ही ग्रे एटम है, तो इसलिए इनका सिंपल रेशो 1:1 का है। तो सिंपलेस्ट रेशो इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट एंड इट्स मास इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट मास। सिंपलेस्ट रेशो कितने का है? अगर 8 इसमें ग्रीन है तो 8 ही इसमें ग्रे भी हैं। ग्रे होते हैं सोडियम और ग्रीन होते हैं क्लोरीन। तो इनका सिंपलेस्ट रेशो 1:1 का हुआ कि नहीं? तो लिखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसा तो इसमें कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं, दिखने में कैसा लग रहा है आपको? क्रिस्टल जैसा लग रहा है। तो इसमें द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट एंड इट्स मास इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट मास। देखो तो विद नॉन मेटल तो क्या होगा? इट फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड बनाता है। It is crystalline in nature. Crystalline in nature होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे ZnCl2, जिंक एक मेटल है। जिंक क्लोराइड, पिछले बहुत सारे आपने फार्मूले बना डाले, केमिकल फार्मूले। CaCl2 मौजूद आयनिक कंपाउंड होगा कि CaO? इन दोनों में से कौन सा आयनिक कंपाउंड होगा? दोनों ही होंगे। MgCl2 हो सकता है और KNO3। दिग्विजय, इन दोनों में से कौन सा आयनिक कंपाउंड होगा? दोनों ही हो जाएंगे, क्योंकि इनमें Mg मेटल है मैग्नीशियम और इसमें पोटेशियम मेटल है। सही है कि नहीं? तो जिसमें मेटल आ गया वहाँ इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा ही और लिया जाएगा। ये दिया जाएगा तो कैटायन और लिया जाएगा तो एनायन। सही है? ये सब क्रिस्टलाइन है। तो ऐसे केसेस में जबकि आपको आयनिक कंपाउंड पता चल चुका है तो इसका बहुत लार्ज नेटवर्क होगा। ऐसे में संभव नहीं है कि आप पूरे माउंटेन का निकालें, वो सब तो रेलेवेंट भी नहीं होगा। तो जैसे Na+Cl- Na+, Cl- Na+, और Cl- Na+, Cl-, फिर Na+, Cl- और Na+। ऐसे ही Cl- Na+, Na+, अल्टरनेट में
Cl माइनस Na+, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और Cl माइनस Na+। अब इस तरीके का जब नेटवर्क होगा तो उसको कैसे निकाला जाएगा? What does it mean by formula unit? Symbolic representation of composition, ये composition इसका निकाल लो, of ionic compound is called formula unit. Formula unit of simplest ratio, इसका simplest ratio of cation and anion is called, cation पॉजिटिव आयन होता है जबकि anion नेगेटिव आयन होता है, is called formula unit. For example, there is in common salt सोडियम एंड क्लोरीन किस रेशो में प्रेजेंट है? दैट इज सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट इन 1:1 रेशो, और इस वजह से सो देयर फार्मूला यूनिट क्या हो जाएगा? It is NaCl 1:1, 2:1 होता है। ऐसे मैं कहूं कि MgCl2 में तो Mg2 प्लस और Cl माइनस तो 1:2 में है, तो वो तो तुमको मालूम है ना कि इसमें क्या लगता है, इसमें 2 इसके एटम है, तो इसलिए इसका फार्मूला यूनिट क्या हो जाएगा? फार्मूला यूनिट MgCl। अब जरा देखो फार्मूला यूनिट मास क्या होता है? फार्मूला यूनिट मास सम ऑफ एटॉमिक masses of all atoms present in ionic compound in formula unit of ionic compound is called formula unit mass. Example, formula unit mass of NaCl, मोहजी NaCl का फार्मूला यूनिट मास कितना होगा? 58 करेक्ट, 58.5। इसमें है वही चीज, फार्मूला यूनिट मास जरूर लिखेंगे लेकिन हम राइट में वही चीज लिखने वाले हैं, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ Na और प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl। हाँ फीड करो दिग्विजय, फीड करो वैल्यू। आरिश आप बताइए, आशीष बेटा आप बताओ। करेक्ट, प्रियांशु आप बताओ। 23U plus 35.5। वो समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या रहा है क्लास में, इसका आशीष का यही है। जितने बार पूछोगे सर फिर से सारी बात एक बार फिर से पूरा स्टोरी बताओ सर, वो समझ ही नहीं पा रहा, कभी किसी दिन नहीं समझ पाया वो क्या रहा है, उतारने में व्यस्त हो। सही है ना? इट इज 58.5। ओके, अब हम देखेंगे फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ MgO। जिज्ञासा, MgO का फॉर्मूला यूनिट मास बताइए।
कितना? सही। दैट इज एटॉमिक मास ऑफ Mg और प्लस एटॉमिक मास ऑफ O, दैट इज 24U और इसका 16U, तो मिला के कितना हो गया? करेक्ट, 40U। कॉपर का 63.5 होता है, इसमें चेक करो कितना है। 60 के एग्जैक्ट 546 से 5 लेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि फार्मूला यूनिट मास ऑफ कॉपर सल्फेट, जबकि एटॉमिक मास ऑफ कॉपर क्या होता है? कॉपर इज 63.5 और जिंक का कितना होता है? 2 पाई आपके सिलेबस में 65। ये तो बुक में दिया ही हुआ। तो इनका यूज करते हुए हमें कुछ एटॉमिक मासेस फार्मूला यूनिट मास करने हैं। देखो सोडियम का कैलकुलेट करके इन्होंने निकाल दिया 58.5। अब एग्जांपल 3.2 देखिए। एग्जांपल 3.2 में CaCl2, इसमें भी मेटल कैटायन है, तो ये क्रिस्टल में होगा। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, तो एटॉमिक मास ऑफ Ca और +2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl, डिवीजन वैल्यू फिट करो। U और बोलिए, सही है। 2 इंटू 35.5U, तो 40U प्लस 71U, 111U। अनवी, ZnO का फार्मूला यूनिट मास बताओ। जिंक ऑक्साइड का फार्मूला यूनिट मास बताइए। 51। सो देखो इस चीज को, दैट इज इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। फॉर्मूला यूनिट मास ऐसा ना लिख देना ZnO इज 65, बिल्कुल टीचर गलत कर देता है। ZnO ये नहीं है, उसका फार्मूला यूनिट मास है, गलत माना जाता है। ऐसे नहीं लिखना कि ZnO ये नहीं है, उसका मास ये, ठीक। जैसे मैं ये कह दूं कि आशीष इस 40 kg, तो ये गलत है। तो वो कहे 40 किलो दो, तो आशीष को उठा दो। आशीष 40 kg नहीं है, मास ऑफ आशीष इज 40। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? जो फिजिकल क्वांटिटी उससे एसोसिएट किया जाएगा यूनिट, तभी माना जाएगा। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, सेंटेंस पूरा करो आशीष। Priyanshu, 65 plus 16. that is atomic mass of Zn plus atomic mass of O. So 65U, it is 81U. Na2O का फॉर्मूला यूनिट मास बताएं आप। Na2O. Na2O 62 है, 63 क्या है? Na plus atomic mass of O, 2 into 23, ये सभी में U लगेगा, तो 46 plus 16, that is 62U। दीपिका K2CO3 का बताओ।
फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3 का कितना होगा? 138. 138. अच्छा बताया आपने. That is 2 into atomic mass of K plus atomic mass of C plus 3 into atomic mass of O. दीपिका वैल्यू फीड करो. 2 into 39U 2 into 39U plus 12 plus 12U plus 3 into 16U. 16U. So it is 78U plus 12U plus 48U. 138 बताया ना आपने? 138U. Now कुछ सवाल आपके लिए. Define molecular mass, formula unit, formula unit mass, covalent compound, ionic compound, find molecular mass of CH4 find formula unit mass of CaCl2 ZnO Na2O हर एक में सब कुछ लिखना है. पूरा जो भी है सब सेंटेंस Zn का 65 है. सबके एटॉमिक मास आ रहे हैं आशीष? एटॉमिक मास आ रहे हैं सबके नहीं आ रहे. बुक में दिए हैं. बोलो. ला आपको मैं जेडन का बता दूंगा. बाकी का तो वहाँ नहीं मिलेगा. के का भी बता दूंगा. थोड़ा पुराने वीडियो देखो आशीष, ऐसे कैसे चलेगा. अलग से कहा जा रहा है कि कार्बन किससे रिएक्ट कर रहा है. मान लो कार्बन का एक एटम हो
और O2O, तो ये आपस में कार्बन कोयले को कहते हैं कोल, लेकिन कोल ऐसे जलता नहीं है, ऑक्सीजन के बिना कोई चीज कंबशन नहीं होती है। सो ऑक्सीजन के साथ इसका कंबशन होगा तो क्या बनेगा बताओ, CO2 क्या बन जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बताओ अगर एक एटम होगा कार्बन का, एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और बोलो O2 का कितना होता है 60. ये सही कह रहे हैं 32, क्योंकि 2 है। अब मिल जाए तो क्या बनेगा बताओ, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, अभी निकाला है 44U, तो 44U बना, इसका इसके साथ मिलकर इतना बना, यही तो है। अच्छा बताओ ये किस किस रेशो में, दैट इज मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना होगा 12U, और इसका कितना है, कितना आया, अगर U से U कट कर दिया जाए 3:8. और 3/8 कितना आएगा, 3. 4 से कट करो ना, तो कितना आएगा 3:8। तो बताओ मास ऑफ C और अपॉन मास ऑफ O is 3:8, which is fixed by law of definite proportion और law of constant proportion, दोनों एक ही चीजें हो। चाहे आप बोलिए कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ये बोल दो, ठीक है। ये फिक्स्ड होता है कि नहीं, इट इज फिक्स्ड, दिस रेशियो इज फिक्स्ड एज पर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब मुझे बताइए, ये क्वेश्चन में दिया है, ये तो मैंने इसे लिख दिया, ये सब तो समझाने के लिए कहा गया, दैट इज आंसर यहाँ से शुरू है, ऊपर की चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपको पता ही है कि 3:8 में होता है, यही से क्वेश्चन शुरू, सही है, वो तो मैं बता रहा हूँ। और ये रेशो फिक्स्ड है। अब आप देखें कि 3 ग्राम कार्बन 1 ग्राम से बर्न करके कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, C+O2 और गिव्स CO2। मान लो 3 ग्राम लिया जाए तो तुमको ये बात मालूम है कि ये 8 ग्राम से ही बर्न करेगा, अगर ये जितना लोग है वो उसके 3:8 के रेशो में ही आपस में रिएक्ट करेंगे, फिक्स्ड रेशो में रिएक्ट करते हैं। और जरा ये दोनों मिल जाएं तो बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, दैट इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, इट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ Products. तो वो 11 ही होगा, जितना रिएक्ट करेंगे उतना ही तो बनेगा, तो इसका टोटल मास कितना बनेगा 11 ग्राम। अब देखो ये तो इनका रेशो दिया गया है, अब किसी ने क्या क्या ले लिया, ये देखो बिफोर रिएक्शन उसने क्या क्या लिया बताओ, बिफोर रिएक्शन ये तो रेशो दे दिया गया और ये इनका रेशो दिया गया, तो दैट इज 3 ग्राम ये लिया 50 ग्राम ये लिया, तो बताओ आफ्टर रिएक्शन क्या क्या होगा, ये बिफोर रिएक्शन है, क्या बिफोर रिएक्शन CO2 था, कुछ नहीं था, सिर्फ कोयला था और ऑक्सीजन था, ये देखो बर्तन है, दिस इज वेसल, वेसल को बंद कर दिया गया और इसमें एक स्पेटुला ले ली गई और स्पेटुला में भर लिया गया कोयला, और इस पूरे डिब्बा बंद में आपको मालूम है 50 ग्राम ऑक्सीजन ले ली गई और ये कितना लिया गया, तो बताओ जब ये पूरा कोयला जल जाएगा, यहाँ से गायब ही हो जाएगा, CO2 बन जाएगा, तो इसके अंदर क्या क्या चीज बचेगी, ये क्वेश्चन। एक स्पेटुला में डाल दिया कोयला और आग लगा के स्पार्क दे दिया गया, इसके अंदर स्पार्क दे तो चली जाएगा, ऑक्सीजन तो है ही, तो बताओ आफ्टर रिएक्शन अनुष्का क्या क्या बचेगा। क्या ऐसा हो सकता है तुम्हारे हाथ में कोयला हो और तुम दुनिया को डराते फिरो कि मैं सारी दुनिया की ऑक्सीजन खत्म कर दूंगा, कर पाओगे सारी दुनिया की? वो कोयला जितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है उतने से ही तो करेगा कि पूरी दुनिया से कर देगा। आप 50 ग्राम ले लोगे तो क्या 50 से कर लेगा, लिया तो 3 ग्राम है, करेगा तो वो 8 से ही कि 50 से कर ले जाएगा, नहीं तो तुम एक कोयला लेके घूमते रहोगे तो दुनिया की ऑक्सीजन जला दूंगा, ऐसे दहशत में तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, दैट इज फिक्स्ड मास ऑफ वन कंपाउंड रिएक्ट्स विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर कंपाउंड, तो इसलिए ये 3 ग्राम आफ्टर रिएक्शन खत्म हो जाएगा, तो अब यहाँ 0 ग्राम बचेगा। और बताओ अगर ये 3 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 8 से ही करेगा, तो अब यहाँ पर कितना बचेगा
50 में से 8 गया, 50 में से 1 चला गया, ये 3 ग्राम पूरा गया, इसमें से 8 गया, अब बना कितना गया 11 ग्राम। 3 और 8 गए और बनाया 11 ग्राम। अब देखो नाउ आपको ये लिखना, ये मेन आंसर है। लिखो 3 ग्राम कार्बन will react with, इसी में सारे मार्क्स हैं, will react with 8 ग्राम ऑक्सीजन। ऐसा कैसा होगा? एज पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन एंड 50 माइनस 8 ग्राम कितना होता है? That is 42 gram of O2 is left unreacted. वो इस ग्लास वेसल में बची रह जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो जब रिएक्शन खत्म होगी तो आपको मालूम है इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। इसके अंदर स्पेटुला की सारी कार्बन जल गई है, अब इसके अंदर 11 ग्राम CO2 बचा है और 42 ग्राम, सही कि नहीं? तो दैट इज, और भी कुछ पूछा गया क्या? ये भी पूछा कि कितनी CO2 फॉर्म होगी कि नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा गया। ये 2 लाइन का आंसर है, ये तुम समझ गए कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम से रिएक्ट कर जाएगी और कितनी ऑक्सीजन बच जाएगी, जो नहीं रिएक्ट करेगी वो तो बच जाएगी, सही है। अगला सवाल देखिए, दीपिका व्हाट डज इट मीन बाय पॉलीएटॉमिक आयन? गिव एग्जांपल। अविश, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? रिद्धि, ठीक है, दैट इज आयंस हैविंग मोर देन 1 एटम्स। तो इसका मतलब है पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है? मोर देन 1 एटम्स बियरिंग चार्जेस। मोर देन 1 एटम्स में अगर चार्जेस हो तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। इसको आपकी बुक में कहीं लिखा हुआ होगा, चेक करो कहाँ लिखा है। पॉलीएटॉमिक आयंस, जहाँ आयंस लिखा है वहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है। A group of atoms carrying a charge is known. ये लिख दो, अ ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्ज, अ ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग सम चार्ज, उसके ऊपर कुछ भी चार्ज हो सकता है, इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। एग्जाम्पल है अमोनियम आयन, NH4+ ग्रुप ऑफ एटम है, चार्ज हो गया। कार्बोनेट आयन ग्रुप ऑफ एटम्स है, चार्ज हो गया। सल्फेट आयन। अगला सवाल देखिए, राइट द केमिकल फार्मूला। मोह जी पांचों के नाम बता दो, इनाम है, बताइए पांचों के। पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो बताइए। MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 होल ट्वाइस। कॉपर की 2 की वैलेंसी लो, 1 की नहीं लेनी, बताओ। हमेशा आपका 9 पे 2 की वैलेंसी है। कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 होल ट्वाइस, सही है, होल ट्वाइस बोला ना आपने। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल बहुत धीमे बोल रहे, पता नहीं चल पा रहा यहाँ तक। AlCl3। और कैल्शियम कार्बोनेट का बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट,
ये सभी चीजें देखी जाए। चलो, पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका सिंबल क्या होगा? Mg और Cl, और चार्ज क्या होगा? 2 + 1 - ये इसमें लगाओ, ये इसमें MgCl2। ये इसका क्या हो जाएगा? केमिकल फार्मूला। कैल्शियम ऑक्साइड दीपिका, Ca 2 plus O 2 2 प्लस क्यों बोल रही हो? Ca पे 2 प्लस और O पे 2 minus 2 माइनस, इसका चार्ज हो गया CaO Ca हो जाएगा, क्योंकि दोनों में इक्वल है, सिंपली यही से कंबाइन कर जाएंगे। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज CaO। नेक्स्ट इज सोनाक्षी, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर का 2 का लेना, बोलो। अरे सोनाक्षी आगे बताओ। संजना, Cu और NO3 पे 1 माइनस है, तो Cu पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस और इस पर 1 माइनस। ये इसको दे दीजिए और ये इसको दे दीजिए, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CuNO3 होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम क्लोराइड आरिश, Al और Cl। Al पे कितना चार्ज लिखें आरिश? और क्लोराइड पे? 1 ठीक है, और 1 माइनस। दिस इज सिंबल, दिस इज चार्ज, so it gives us AlCl3। next is calcium carbonate। आशना, कैल्शियम कार्बोनेट का बताओ। हाँ ठीक है, फार्मूला ही बता देती। ठीक है, चलो, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा लेटर छोटा होगा हमेशा। चलिए, तो कैल्शियम और कार्बोनेट, इस पे 2 प्लस, इस पर 2 माइनस, दैट इज सिंबल। सभी मेटल और नॉन मेटल से, इसलिए मैं चार्ज लिख रहा हूँ, किसी में वैलेंसी नहीं लिख रहा हूँ, एंड दैट इज केमिकल फॉर्मूला। तो चूंकि इक्वल इक्वल है तो सिंपली ये कंबाइन कर जाएंगे। कभी भी CaCO3 लिखो तो O छोटा नहीं लिखना, नहीं तो कोबाल्ट माना जाएगा। ये ध्यान रखना, इसे बहुतों ने अपने नंबर गंवाए हैं, आप ना गंवाना, ये ठीक नहीं होगा। ऐसे लिख के CO3 लिखना, ये कोबाल्ट मान लिया जाता है, ये गलत हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्विकलाइम। क्विकलाइम एक केमिकल सब्सटेंस है, उसका वो कॉमन नेम है। तो क्विकलाइम किसको कहते हैं? दैट इज, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? वो एलिमेंट ही पूछ रहा है। फाइंड द नेम ऑफ एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स हैं, हाँ बोलो, ये सही बताइए, बोलो। Calcium and oxygen. ये सही बताइए, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड, एलिमेंट ऑक्साइड होता है क्या? ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन। अब बताओ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मोमोजीत, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जरा फॉर्मूला तो बताइए। हाइड्रोजन क्लोराइड का आता है तुमको? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यहाँ क्लोराइड है वहीं ब्रोमाइड है। बोलो। HBr. HBr, जैसे HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। जब मैं हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलूंगा तो तुम H2O बोलना, और हाइड्रोजन सल्फाइड बोलूंगा तो H2S, उसी ग्रुप का देखो। और हाइड्रोजन सेलिनाइड बोल दूं तो H2SE, हाइड्रोजन टेल्यूराइड तो H2TE, हाइड्रोजन पॉलीनाइड H2PO, जैसा बोलो, ठीक है। अब देखो, दैट इज, तो क्या फार्मूला लिखें मुझे? Sir, HBr. HBr में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? Oxygen, sorry, hydrogen and bromine. हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइन। अगला देखिए, बेकिंग पाउडर, इससे पेस्ट्री बनाया जाता है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCO3 माइनस में, ये प्लस में, चेक कर लो, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बेकिंग पाउडर कहते हैं। बेकिंग पाउडर। तो क्या रिद्धि आप मुझे बताएंगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन। सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। अगला देखिए, पोटेशियम सल्फेट, दीपिका, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला बताइए। प्रभात, K2SO4, ये कराया जा चुका है पहले भी, तो K2SO4। संजना, इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं बताएं? पोटेशियम, हाँ, सल्फर, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये बात सही है। देखो, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोलर मास पूछ लिया गया। मोलर मास तो पढ़ाया नहीं, पूछ लिया इसको स्ट्राइक आउट। इसका तो काम बहुत लंबा पड़ जाएगा, मोलर मास तो भी नहीं करा पाएंगे। चलो, आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। मोलर मास का मैं कॉन्सेप्ट ही पूरा बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 करिए, 4 करिए और 5 करिए। ऐसा बिना रिवीजन किए करिए। चलो, 5 में तुमको बेकिंग पाउडर ही देखना है, बाकी कुछ देखना नहीं, बाकी सबके फार्मूले आते हैं। क्विक लाइन को कहते हैं तेज छूना, इसको पुताई के काम में वाइट बॉर्डर है, ठीक है। क्विक लाइन क्या है? तेज छूना, ठीक है। मोलर मास का आधे घंटे से ऊपर का कॉन्सेप्ट बताना है। अब
काफी नहीं है, 5 ही मिनट तो है, 5 मिनट बहुत थोड़ी ना। आज तो 5 बजे तक की क्लास थी, 5:30 बजे तक। हाँ बस ठीक है 5 मिनट करिए 5 बजे तक चले, 5 बजे दूसरे बच्चे आने हैं। चलो रास्ता तो बच्चे आ जाएंगे। फोर्थ में डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हो। सर सर ये क्वेश्चन फॉर्म में मैंने ऐसे लिखा है। हाँ सही है।